पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ, यहाँ से प्रोजेक्ट किया किसी पार्टिकल को, द बेस ऑफ ए वर्टिकल वॉल, ठीक है, ये वर्टिकल वॉल के बेस से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है टुवर्ड्स अनदर पैरेलल वर्टिकल वॉल, ओके, लोकेटेड ए डिस्टेंस डी अवे, द पार्टिकल अंडरगोज एक्जैक्टली 2 इलास्टिक कोलिजन्स विद द वॉल्स बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ओके, ये 2 कोलिजन करता है एज शोन इन द फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लैंडिंग पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ, आर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द एब्सेंस ऑफ वॉल्स, ओके। अगर ये वॉल्स नहीं होगी तो इसने बता रखा है कि ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जाता है और आर इसकी रेंज होती है। अब ये कह रहा है अपन ने इस दीवार के 2 बार कोलिजन करके ये पार्टिकल यहाँ पी पॉइंट पर आया, तो इस ओ से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस बताएं। तो मान लेते हैं अपन एक्स डिस्टेंस है इस पॉइंट की, ओके। तो अब अपन उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए ये बेसिकली आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से अगर प्रोजेक्ट होकर जाता कंप्लीट, अगर इस तरह से कोई प्रोजेक्टाइल जाता तो इसकी रेंज कुछ इस तरह से होगी, पर अपन ने यहाँ पर कोई दीवार कर दी तो यहाँ से टकरा कर इस तरह से 2 कोलिजन करके रुक गया, तो ये कितना भी कोलिजन किया हो इसकी टोटल रेंज तो आ रही होती। तो इसी तरह से अपन कह सकते हैं, मान लीजिए कंप्लीट प्रोजेक्शन पे इसकी जो रेंज है वह आर होगी और ये डिस्टेंस अपन एक्स मान लेते हैं, ओके। तो अपन मानते हैं कि जो रेंज होगी, रेंज बराबर एक इसने यहाँ तक कोलिजन किया, ये देखिए, तो इसने किया डी, और फिर दूसरा ये भी डी तक गया प्लस डी, और फिर ये कुछ यहाँ पर एक्स तक गया तो प्लस एक्स, यानी ये टोटल इसकी रेंज होगी। तो अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा आर इक्वल टू 2d प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी आर माइनस 2d, तो ये अपना आंसर हो जाएगा।